दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है, तो शायद आपका जवाब होगा मिडिल क्लास। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, ओवर टाइम करना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना, घर चलाना और हर महीने ईएमआई भरना। यानी जिम्मेदारियां भी सबसे ज़्यादा और मेहनत भी सबसे ज़्यादा। लेकिन अब एक सवाल, अगर मिडिल क्लास इतनी मेहनत करती है तो फिर भारत के ज़्यादातर करोड़पति मिडिल क्लास परिवारों से क्यों नहीं निकलते? क्या वे मेहनत कम करते हैं? नहीं। क्या किस्मत खराब है? हर बार नहीं, असल कारण कुछ और ही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिडिल क्लास की सबसे बड़ी दुश्मन कोई सरकार नहीं है और कोई नौकरी भी नहीं है और ना ही कम सैलरी है, बल्कि कुछ ऐसी सोच और आदतें हैं जो धीरे धीरे इंसान की फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देती हैं। आज मैं आपको वही 5 बातें बताने वाला हूँ और मैं पहले ही साफ कर दूँ, आज मैं आपको वही पुराना ज्ञान नहीं देने वाला कि स्किल सीखो, असेट्स खरीदो, इन्वेस्ट करो। ये बातें आपने सैकड़ों बार सुन ली होंगी। आज की वीडियो में हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो रोज़ मिडिल क्लास की ज़िंदगी में होती हैं लेकिन कोई नोटिस नहीं करता। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो हो सकता है इस वीडियो में आपको अपनी ही ज़िंदगी दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मिडिल क्लास अपनी इनकम नहीं, अपनी इमेज बचाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करती है। थोड़ा ध्यान से सोचिए, हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी खुशी से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे इस सवाल के हिसाब से फैसले लेते हैं। एक मोबाइल खरीदना है, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन सोसाइटी में सबके पास नया आईफोन है तो हमें भी लेना है। शादी करनी है, बजट 10 लाख रुपए का है लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए खर्च 20 लाख रुपए का हो जाता है। बच्चे को उस स्कूल में भेजना है जो हमारी इनकम के हिसाब से नहीं है बल्कि सोसाइटी के हिसाब से बड़ा दिखे। अब मैं यहाँ यह नहीं कह रहा कि अच्छा फ़ोन मत खरीदो, अच्छे स्कूल में मत पढ़ाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब डिसीजन ज़रूरत की बजाय इमेज से लिया जाता है तो उसका बिल सिर्फ आज नहीं कई सालों तक भरना पड़ता है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की कमी नहीं है बल्कि स्टेटस मेंटेन करने का प्रेशर है, और यही प्रेशर धीरे धीरे सेविंग से ज़्यादा इनकम को खा जाता है। नंबर 2, मिडिल क्लास हमेशा सेफ ऑप्शन चुनती है और वही उसकी लाइफ की लिमिट बन जाती है। हम बचपन से एक बात सुनते हुए बड़े हुए हैं, बेटा एक अच्छी जॉब मिल जाए फिर लाइफ सेट है। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक स्टेबल जॉब बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान स्टेबिलिटी को ही सक्सेस समझ लेता है। मान लीजिए किसी कंपनी में 15 साल से काम करने वाला एक एम्प्लॉय है, हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही है, उधर महंगाई भी उसी स्पीड से बढ़ रही है, यानी मेहनत तो बढ़ रही है लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन उतनी नहीं बदल रही। फिर भी वह इंसान वही जॉब छोड़ने की सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसे जॉब छोड़ने से ज़्यादा अनसर्टेनिटी से डर लगता है। यही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी मेंटल ट्रैप है। वह रिस्क से नहीं, चेंज से डरती है। और याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी ग्रोथ अक्सर वही मिलती है जहां थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। अगर फैसला सिर्फ इस आधार पर लिया जाएगा कि बस रिस्क नहीं होना चाहिए तो फिर रिवार्ड भी एवरेज ही मिलेगा। अब तक की दोनों बातें सुनकर शायद आपको लग रहा होगा ये तो ठीक है, लेकिन इससे कोई अमीर या गरीब कैसे बन सकता है? यहीं से शुरू होता है तीसरा पॉइंट, और मेरे हिसाब से ही मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती है। नंबर 3, मिडिल क्लास पैसे नहीं अपॉर्चुनिटीज़ खो देती है। अब मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम इनकम नहीं बल्कि छूटे हुए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम बचपन से क्या सीखते हैं? बेटा पैसा बचाओ, और पैसा बचाना गलत भी नहीं है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि गलत समय पर लिए गया फैसला कितने लाखों का नुकसान कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति को नई टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिला, लेकिन उसने सोचा अभी रहने दो, बाद में देखेंगे। 2 साल बाद वही स्किल मार्केट में हाई डिमांड में आ गई। अब जो लोग पहले सीख चुके थे उनकी सैलरी तो दोगुनी हो गई, लेकिन जिसने डिले किया था वह वहीं का वहीं रह गया। उसने पैसे खोए नहीं, उसने एक अपॉर्चुनिटी खो दी। और अपॉर्चुनिटी का नुकसान हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे महंगा वही पड़ता है। मिडिल क्लास अक्सर 500 रुपये बचाने के लिए 5 घंटे तक सोचती है, लेकिन 5 साल बाद मिलने वाले बड़े मौके पर 5 मिनट भी नहीं सोचती। यही फ़र्क धीरे धीरे वेल्थ गैप बना देता है। नंबर 4, मिडिल क्लास का सबसे बड़ा टैक्स इनकम टैक्स नहीं, सोशल अप्रूवल टैक्स है। यह शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा। सोशल अप्रूवल टैक्स यानी ऐसा खर्च जो सरकार नहीं, समाज आपसे करवाता है। सोचिए, कितने लोग सिर्फ इसलिए महंगे कपड़े खरीदते हैं क्योंकि रिश्तेदार क्या कहेंगे? कितने लोग अपनी क्षमता से ज़्यादा शादी में खर्च कर देते हैं क्योंकि इज्जत का सवाल है? कितने लोग बाइक बदल देते हैं जबकि पुरानी बिल्कुल सही चल रही होती है क्योंकि ऑफिस में सबने नई ले ली? यह खर्च दिखने में छोटा लगता है, लेकिन यही आदत 10 से 15 सालों में लाखों रुपए खा जाती है। ध्यान रखिए, दुनिया का सबसे महंगा टैक्स वही है जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलती, और सोशल अप्रूवल टैक्स भी ऐसा ही टैक्स है जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिलती, बस बैंक बैलेंस कम हो जाता है। नंबर 5, मिडिल क्लास कंफर्ट जोन को सक्सेस समझ लेती है। अब जरा अपने आसपास देखिए, कई लोग कहते हैं बस जॉब चल रही है, सैलरी टाइम पे आ रही है और ज़िंदगी ठीक है,
और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ प्रॉब्लम ना होना ही सक्सेस है, या लगातार आगे बढ़ना भी सक्सेस का हिस्सा है? कंफर्ट जोन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह बुरा है, समस्या यह है कि वह इंसान का धीरे धीरे बड़ा सपना देखना बंद कर देता है। हर साल वही रूटीन, वही सर्कल, वही सोच, और फिर 15 साल बाद अचानक लगता है इतने साल तो निकल गए लेकिन बदला क्या? यही कंफर्ट जोन का जाल है। वह आपको रोकता नहीं, बस धीरे धीरे आपकी स्पीड कम करता रहता है, और जब तक एहसास होता है तब तक कई मौके निकल चुके होते हैं। अब सवाल यह है कि अगर यही 5 बातें मिडिल क्लास को पीछे रखती हैं तो इसका मतलब क्या मिडिल क्लास कभी अमीर नहीं बन पाएगी? बिल्कुल नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है, जिस दिन इंसान अपनी सोच बदलना शुरू करता है उसी दिन से उसकी फाइनेंशियल जर्नी भी बदलना शुरू हो जाती है। अब तक हमने 5 बातें समझी: इमेज का प्रेशर, सेफ ऑप्शन की आदत, अपॉर्चुनिटीज़ को खो देना, सोशल अप्रूवल टैक्स, कंफर्ट जोन। अब सवाल आता है, क्या मिडिल क्लास कभी अमीर बन सकती है? मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन एक शर्त है। उसे पहले यह मानना होगा कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई पैसों से नहीं, अपनी सोच और अपने फैसलों से है। देखिए, अमीर बनने का कोई फॉर्मूला भी नहीं होता। कोई एक किताब, कोई एक कोर्स या कोई एक वीडियो किसी को अमीर नहीं बना सकती, लेकिन कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो धीरे धीरे इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती हैं। याद रखिए, मिडिल क्लास गरीब इसलिए नहीं रहती क्योंकि उसके पास पैसे कम होते हैं। मिडिल क्लास अक्सर इसलिए पीछे रह जाती है क्योंकि उसके ज़्यादातर फैसले फियर बेस्ड होते हैं, फ्यूचर बेस्ड नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे कि मिडिल क्लास कभी अमीर नहीं बन सकती, तो उससे बहस मत कीजिए। बस इतना याद रखिए कि मिडिल क्लास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इंसान की पूरी ज़िंदगी वही सोच, वही डर और वही फैसले दोहराते रहे तो फिर उसकी आर्थिक स्थिति बदलने की उम्मीद भी कम हो जाती है, क्योंकि पैसा हमेशा उसी दिशा में आता है जिस दिशा में इंसान के फैसले जाते हैं। अगर फैसले बदलेंगे तो नतीजे भी बदलेंगे, और अगर फैसले नहीं बदलेंगे तो सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, जिंदगी नहीं। अगर आपको इस वीडियो में एक ऐसी बात लगी हो जो आपकी या आपके परिवार की ज़िंदगी से जुड़ती है, तो इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो मानता है कि सिर्फ मेहनत ही सफलता की गारंटी है। और अगर आप ऐसी बिजनेस, फाइनेंस और सक्सेस माइंडसेट से जुड़ी प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।